हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, जिसमें हमें क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, जो हिप्पोकैम्पस है ये पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का। सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो एफेरेंट न्यूरॉन है ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को वाया वेंट्रल नर्व रूट इनटू सीएनएस। थर्ड यहाँ पे गिवन है, जो एक्सोन है ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन फ्रॉम अ सिनेप्स और और फ्रॉम अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फोर्थ यहाँ पे गिवन है कि जो न्यूरॉन है दैट इज डिवॉइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयरफॉर जो न्यूरॉन्स है वो जो है डिवाइड नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज न्यूरॉन्स एंड लिम्बिक सिस्टम। तो दोनों के बारे में हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। तो जो न्यूरॉन है, एज यू नो, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of the nervous system. Functional unit है of the nervous system. न्यूरॉन्स के मेनली थ्री पार्ट्स है, दैट इज साइटोन ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करें तो लिम्बिक सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया एटसेट्रा। जो लिम्बिक सिस्टम है ये ओल्डेस्ट पार्ट है ब्रेन का इन दी इवोल्यूशनरी टर्म्स, एंड ये फाउंड होता है इन फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स में भी देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टेटमेंट्स वन बाय वन, सबसे पहले गिवन है कि जो हिप्पोकैम्पस है ये पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का। तो ये बिल्कुल ट्रू है, हिप्पोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो एफेरेंट न्यूरॉन होता है it receives signal from a sensory organ and transmit करते सिग्नल को via ventral nerve root into CNS। तो बात करें यहाँ पे अबाउट एफेरेंट न्यूरॉन के बारे में। तो जो एफेरेंट न्यूरॉन है ना, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को वाया डोर्सल नर्व रूट into the CNS। CNS stands for सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में गिवन है कि जो एफेरेंट न्यूरॉन्स है ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट करते हैं वाया नॉट वेंट्रल नर्व रूट, वाया डोर्सल नर्व रूट। ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को इनटू दी सीएनएस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि जो एक्सोन है ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी ऑफ सेम न्यूरॉन फ्रॉम अ सिनेप्स और फ्रॉम अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट इज एक्सोन। तो जो एक्सोन है ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अवे फ्रॉम द न्यूरॉन बॉडी, अवे फ्रॉम द न्यूरॉन बॉडी। बट यार स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि जो एक्सोन है ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को टुवर्ड्स सेम न्यूरॉन की जो सेल बॉडी ना उसके टुवर्ड्स जो है ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है कि जो न्यूरॉन्स है ये उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, देयरफॉर वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या है,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सेंट्रोसोम्स जो होता है ना वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिविजन में। सेंट्रोसोम्स आर दी ऑर्गेनेल जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन में, एंड स्पिंडल फाइबर्स रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय सेंट्रियोल्स। तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू सेंट्रियोल्स जो कि लोकेटेड होते हैं एट द राइट एंगल टू ईच अदर, एंड जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। इनकी एब्सेंस की वजह से जो है सेल डिवीजन जो अकर है, सेल डिवीजन अकर नहीं होता न्यूरॉन में, सेल डिवीजन एब्सेंट होता है नॉट बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1। आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।